हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक डीएनए से आरएनए में ले जाने के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? तो डीएनए में मेनली थ्री ऐसे रीजन को डिटेक्ट किया गया है जिसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह हम कंसीडर करते हैं, जिसमें से पहला है प्रोमोटर, दूसरा होता है उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स, और थर्ड वन इज़ द टर्मिनेटर। इसको देखते हैं कैसे, हाउ इट इज़। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। यहाँ पे सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, ये 5' to 3' एंड हियर 5' to 3', ब्लू और ग्रीन लाइन। यहाँ पे जो रेड बॉक्स बना हुआ है ये प्रोमोटर रीजन को शो कर रहा है। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ये वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। बीच में कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी जिन पे हमारा मैसेज होता है जो आरएनए में जाता है, जिनसे फिर प्रोटीन बनती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगा। इसको फिर लास्ट में जो ये ब्लू बॉक्स बना हुआ है ये टर्मिनेटर है। यहाँ पे आने के बाद जो पॉलीमरेज एंजाइम जो भी इस पे रन करेगी, क्योंकि उसके बिना आरएनए नहीं बनेगा, वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और यहाँ से आरएनए भी डिटैच होके अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। इसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर हैं। अब जिस स्ट्रैंड पे ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिस पे आरएनए, जिसकी वजह से आरएनए बनेगा, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दिया जाता है, ठीक है। जबकि उसके अपोजिट साइड में जो स्ट्रैंड होगा उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, उसे कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दिया जाता है। सो ये तो थी यूनिट। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो एक बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज में ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? उस जगह को पहचानना जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, यानी प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई करना, और आरएनए के फॉर्मेशन को यानी इनिशिएट करना। तो इनिशिएटर का काम करता है ये सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर। देखिए सेकेंड स्टेप में इनिशिएशन जब हो गया तो इसका इलोंगेशन होता चला जाएगा और सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। एक बार जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड पे जुड़ता है तो सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। इनिशिएट करने के तुरंत बाद सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। इलोंगेशन होती है, यानी श्रृंखला ये बढ़ती चली जाएगी। ये आरएनए बनता जा रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज है बीच में जो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक जाएगा? टर्मिनेटर साइड तक। यहाँ पे शायद ग्रीन कलर से ये शो किया गया, टर्मिनेटर साइड तक जाएगा। येलो कलर से प्रोमोटर दिख रहा था और ग्रीन कलर से टर्मिनेटर। उतनी दूर तक इसको रन करना है आरएनए जो पॉलीमरेज है इसको। अब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइड तक जब एंड करता है तो इसमें रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर जैसे ही इसमें अटैच होता है ये स्टॉप हो जाती है। आरएनए निकला, रो फैक्टर जुड़ा और आरएनए पॉलीमरेज तुरंत डीएनए के सेगमेंट से हट के अलग हो जाता है। तो इस तरह से टर्मिनेशन हो जाता है। तो किसी भी बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो कैसे होती है? पहला इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है डीएनए के साइट पे, जो स्टार्टिंग साइट होगी, प्रोमोटर रीजन होगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, जुड़ेगा और इनिशिएशन करेगा। इसके बाद इलोंगेशन होती है, चैन की श्रृंखला बढ़ती है, आरएनए बनती जाती है, सिग्मा फैक्टर हट जाता है। टर्मिनेटर साइट पे रो एक्टिव हो जाता है, जुड़ जाता है। रो के जुड़ते ही आरएनए पॉलीमरेज डीएक्टिवेट होके अलग हो जाता है और आरएनए जो बना है वो अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को टर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये था बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट सेल में। यूकैरियोट सेल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, देखते हैं कैसे। यूकैरियोट्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एमआरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ये तीनों आरएनए अलग अलग
जो आरएनए बने हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए, ये अलग अलग पॉलीमरेज से बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्सिटी है जो ज़्यादा मायने रखती है, वो ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही बनते हैं। अब एक्सॉन इंट्रॉन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे येलो और जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक्सॉन वो एरिया होता है जहाँ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे सही सही इंफॉर्मेशन है जिससे कि प्रोटीन बननी है। ये थोड़ा लाइट होता है, हल्का होता है। जबकि इंट्रॉन वो एरिया है जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, जो काम की हमारे नहीं होती है, जिनसे प्रोटीन का खास फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, लेकिन ये डार्क बैंड होता है। तो इंट्रॉन को निकालना ज़रूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है आरएनए स्प्लाइसिंग। तो इस तरह से आरएनए स्प्लाइसिंग होगी, कैपिंग होगी, ट्रेलिंग होता है। तो अब देखते हैं इस प्रोसेस को कैसे होता है। मान लीजिए एक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे वर्क कर रहा है, सेम स्ट्रक्चरल यूनिट जैसा कि पीछे था। पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया होगा, प्रोमोटर रीजन को देखा गया होगा, फिर वहाँ से इनिशिएशन हुआ होगा, अब इलॉन्गेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कैप यानी जी, इसको बोलते हैं जी कैपिंग। तो जी कैपिंग होती है इसके एक एंड पे पीपीपी, बहुत सारे आप फॉस्फोराइलेटेड कंडीशंस हो जाती हैं यहाँ पे। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मेथिल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, यहाँ पे दिखाया भी गया है MgPpp, मेथिल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये। तो कैपिंग में क्या होता है कि इट इज़ एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA, यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये इसको HRNA इसलिए कहा जा रहा है हेट्रोजीनस, क्योंकि इसमें एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है, तो इसमें कैपिंग हो जाती है। ये जो MgPP देख रहे हैं यानी मेथिल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एंड पे जुड़ा रहता है, ये कैपिंग हो जाती है। अब इसमें होता क्या है कि इस इंट्रॉन वाले रीजन को हटाया जाता है, आरएनए की स्प्लाइसिंग की जाती है। इसको क्या किया जाता है? स्प्लाइसिंग की जाती है। तो इस तरह से हम अपने अनयूजुअल चीज़ों को यानी इंट्रॉन्स को हटाते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारी काम की चीज़ है यानी एक्सॉन्स, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। लास्ट में जो क्या है, पॉली एडेनालाइजेशन हो जाता है, यानी पॉली ए टेल होती है, एडेनिन एडेनिन पॉली एडेनालाइजेशन हो जाता है। एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं, पॉली ए टेल 3' एंड पे रहती है, और जी कैपिंग 5' एंड पे प्रेजेंट होती है। नाउ दिस mRNA, this RNA is 100% यूजफुल फॉर द सेल। और इस तरह से यूकैरियोटिक सेल का प्रोसेस होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। डीएनए में पॉलीमरेज रन करता है, लेकिन ये हेट्रोजीनस कंडीशन होती है, तो जी कैपिंग हो जाती है यहाँ पे 5' एंड पे। एक्सॉन इंट्रॉन को निकालना पड़ता है, इसलिए इसको काट के अलग किया जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं इसको। पॉली एडेनालाइजेशन होती है, 3' एंड पे पॉली ए टेल बनती है, ए बहुत सारे होते हैं। और इस तरह से जब आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाती है, केवल एक्सॉन का हिस्सा बचता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। ये तो था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। थैंक यू।